नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना होस्ट एवं दोस्त अंजनी कुमार यादव। मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ाना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी PDF फाइल को तैयार कर लिया हो और मैं आज पहला दिन क्लास 10th की साइंस को पढ़ाने का निर्णय लिया हूं, जिसमें साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का मतलब आप लोग को शायद भली भांति पता ही होगा कि समीकरण का मतलब इक्वेशन होता है। इक्वेशन मतलब बराबर होना चाहिए, बराबर के इस पक्ष में भी कुछ और बराबर के उस पक्ष में भी कुछ। इसका मतलब हो गया समीकरण। आपने 9th में पढ़ा होगा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में, वहीं से लिया गया है रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन पर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसे हम पुनः से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ से पानी बनना या पानी से फिर से क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है तो उसमें हम एक बार यदि कोई चीज़ चेंज हो गई हमारी तो दोबारा उसको हम उस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनना, यदि दूध से दही बन गया तो फिर से क्या हम उसको दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक मतलब अभिक्रिया का, रासायनिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे दूध से दही में चेंज हो रहा है, वैसे ही मानो तो कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना। जैसे आपको पता होगा कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का तार बनाया जाता है, कॉपर से कॉपर का तार बना, कॉपर धातु है लेकिन उससे कॉपर का तार भी बनाया जाता है। वही होता है रासायनिक समीकरण, मतलब एक से दूसरे चीज़ों में परिवर्तित हो जाना। जैसे सोने से सोने का आभूषण बनना, चांदी से चांदी का आभूषण बनना। ठीक, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अभिकारक क्या हुए और उत्पाद क्या हुए? अभिकारक समीकरण के पहले वाला भाग, मतलब कि देखिए आपको ये चीज़, ये क्या होगा मेरा अभिकारक, और इस तरफ का मेरा क्या हो जाएगा उत्पाद। समीकरण के बनने से जो तैयार होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। और समीकरण के पहले जहाँ पे अपक्रिया हो रही है इस साइड का, मतलब LHS साइड जो है उसे क्या बोलेंगे हम? LHS साइड को अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक, और RHS साइड को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। RHS साइड को उत्पाद बोलेंगे। जहाँ पे जिंक मतलब Zn जिंक प्लस में H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल वैसे बोल सकते हैं, वैसे हाइड्रोजन सल्फेट लिखा हुआ है। जब इसकी हम अपक्रिया यहाँ पे कराते हैं, जब हम इसकी अपक्रिया ये कराए हैं तो ये क्या बना है मेरा? ZSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट और क्या H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसे हमें पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अभिकारक की। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ये दोनों रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। इस साइड का मतलब LHS साइड में रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं और RHS साइड में रासायनिक अपक्रिया मुझको क्या हो रही है? बन के तैयार हो रही है। देखो ये अभिकारक इस साइड का है, बोले तो अभिकारक इस साइड का है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, ये भाग ले रहा है। और उत्पाद क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा उत्पाद, तो उत्पाद मेरा हो गया ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। संपूर्ण होने मतलब ये बन के जो प्राप्त होता है। जैसे ZnSO4 को हम जब लिए तो क्या बना? ZnSO4 मतलब H2SO4 को लिए थे ना, तो बन के क्या तैयार हुआ? ZnSO4। इस तरफ का ये उत्पाद मेरा हो गया, मतलब RHS साइड का उत्पाद हो गया। फिर अगली हेडिंग में चलते हैं, जो है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए समझिए अच्छे से ना। वह रासायनिक समीकरण, रासायनिक का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें बोले तो कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों की बराबर होती है। मतलब कि कोई भी तत्व हो गए उसकी परमाणुओं की संख्या क्या? परमाणु संख्या क्या होती है? दोनों तरफ की बराबर होती है। परमाणु संख्या दोनों तरफ की बराबर होती है, मतलब LHS साइड की और RHS साइड की भी क्या होती है? बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये वाला 2 ऑक्सीजन हुआ इसके साथ। ठीक, क्या आपको समझ में आया है? अब हम अगले टॉपिक को अगले उसमें डिस्कस करेंगे।